हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास टेंथ का केमिस्ट्री जो हम लोग फर्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे कि लेसन जो आपका है फर्स्ट का शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो टोटल बुक में दिया है उस सब का हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ये सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रासायनिक के समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो अभिकारकों और प्रतिफलों को ना संकेतों या सूत्रों के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, संकेतों या सूत्रों के द्वारा हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जो आप देखे होंगे, ये जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का उपयोग होता है दिशा को बताने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या समीकरण 2HCl2 तीर चिन्ह 2HCl संतुलित है। तो देखिएगा, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 और क्लोरीन की संख्या, यानी दोनों साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या जो है 2-2 है, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर लिखा है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ना अभिकारक जो होता है सरल प्रतिफल के रूप में ना अलग हो जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि बड़ा यौगिक टूट कर ना एक छोटे-छोटे 2 या 2 से अधिक यौगिकों में बढ़ जाता है। तो वो हमारा होता है एक बड़ा यौगिक जब टूटेगा ना, तो टूटने के बाद वो 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। 5वां नंबर लिखा है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 पदार्थ, एक ये पदार्थ और एक ये पदार्थ, जब दोनों पदार्थ मिलेगा ना तो एक ही पदार्थ बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में ना अभिकारक अपने मूलकों द्वारा विनिमय करते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा AB+CD। अब इसमें से मान लीजिए कि A प्लस वाला हो और B माइनस वाला, C प्लस वाला और D माइनस वाला, जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जब जाएगा तो अभिक्रिया होगा, तो बनेगा AD प्लस B और C बनेगा, यानी कि आयनों का विनिमय कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसी का नाम होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया का ही नाम होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे लिखा है उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरणों के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे CuSO4 और H2S, जैसे आप इसमें देखिएगा तो Cu प्लस हो जाएगा, H2S जो होगा माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, S माइनस हो जाएगा। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा। ठीक है, या फिर नीचे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नीचे वाला आप लोग एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl प्लस AgNO3। अब इसमें Na प्लस वाला हो जाएगा, Cl जो होगा वो माइनस वाला हो जाएगा, यानी Na जो होगा वो Na आपका प्लस वाला, Cl माइनस वाला, Ag प्लस वाला और जो आपका NO3 होगा माइनस वाला। ठीक है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो अभिक्रिया होगा NaNO3 और AgCl। ये भी एक तरह का उभय विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगला 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो ये बात सच है कि कॉपर जो है ना आयरन से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि CuSO4 का जो विलयन होता है ना, उस विलयन की जब अभिक्रिया आप Fe से कराइएगा तो Fe क्या करता है कि Cu को विस्थापित कर देता है और बना लेता है FeSO4 बनाता है, जिससे पता चलता है कि Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण हो सकता है। ये बात सच है कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है वो ऑक्सीकरण और अवकरण हो सकते हैं। लिखा है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अवकरण हो सकता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो भी ऑक्सीकरण या अवकरण हो सकता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, आगे लिखा है, हमारे शरीर में ना भोजन का पाचन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो वो आपका उपचयन हो सकता है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का 2 उदाहरण लिखना है। तो HCl 2H प्लस
H2 प्लस Cl2, यहाँ पे आपको प्रकाश लिखना होगा, यहाँ पे आपको प्रकाश लिखना होगा, ठीक है, तीर चिन्ह के ऊपर प्रकाश लिखना होगा, ये हो जाएगा। और एक लिखा है 2AgCl तीर चिन्ह 2Ag प्लस Cl2, इसके ऊपर भी आपको प्रकाश लिखना होगा, सूर्य की प्रकाश, ठीक है। यह अभिक्रिया इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे लिखा है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या होता है। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो जब आप काफ़ी समय के लिए ना खाद्य पदार्थों को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर और दुर्गंध युक्त भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बासी भोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। देखिए लिखा हुआ है कि ताज़े खाद्य पदार्थों को ना सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय बताना है। तो ताज़े फलों में हम क्या ताज़े खाद्य पदार्थ जो होता है ना, उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे ना, तो वो जल्दी बासी नहीं होंगे, या फिर उन्हें हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में जब हम उन्हें स्टोर कर लेंगे तो वो ताज़े खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो नहीं सड़ सकते हैं जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 15 नंबर की, निम्न में से निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को ना संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण जो है इसको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे संतुलित किया गया है। देखिए FeSO था, गर्म करने के बाद Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूटा है, ठीक है। तो इधर Fe देखिएगा तो इधर Fe एक है, S भी एक है और O 4 है। इधर Fe देखिएगा तो Fe 2 है, S जो है इधर 2 है और O जो है 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, यानी 8 गो ऑक्सीजन है। तो इधर 4 गो था, इधर 8 गो था, इधर 4 गो। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या उधर 8 था, प्रतिफल में अभिकारक में 4 है, तो हम इधर 2 से गुना कर देंगे। फिर लिखा गया सल्फर, सल्फर जो है इधर 2 है और इधर जो था 1 था, तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे ताकि दोनों ओर बराबर हो जाए। लोहा को देखिएगा तो लोहा इधर 1 था, उधर 2 था, तो इधर हम 2 से गुना कर देंगे, यानी जहाँ FeS है वहाँ हमने अभिकारकों में गुना किया है और सब जगह हमने 2-2 से गुना किया है। इसलिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन को फिर से लिखेंगे FeSO4 तीर Fe2O3 SO2 SO3 और हमने गुना किया था O में, S में और Fe में, वो भी अभिकारक की तरफ। तो अभिकारक की तरफ यहाँ पर है FSO, सब में गुना हुआ था 2 से, इसलिए हम इसके पहले 2 लगा देंगे, ठीक है। एक बार इनको फिर से पुनः से हम लोग लिख कर देखेंगे रिएक्शन को। तो देखिए FeS और O है, ठीक है। इधर Fe देखिएगा तो 2 गो है, S भी 2 गो है और O भी 2 ही है। इधर देखिएगा Fe तो 2 है और S देखिएगा तो एक यहाँ 2 है और ऑक्सीजन देखिएगा तो 3 2 5 3 8 गो है। इस तरह से ये समीकरण जो है वो अब संतुलित हो गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाते हैं। तो ये इसका रिएक्शन हो सकता है कि CaO प्लस CO2 जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो CaCO3 बनाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, ठीक है। आगे लिखा है कि समीकरण NaOH HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम बता सकते हैं। तो देखिए NaCl जो होता है प्लस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो ये आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है। इसमें ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया कि अभिक्रिया जो है 2HO प्लस F2 जो है वो FHF और HOF बनाता है। इसमें से ऑक्सीकारक बताना है, तो ऑक्सीकारक जो होगा इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर ना हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर और तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। कारण है क्योंकि तांबा और कॉपर जो होता है ना जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। और आप लोग जब क्रियाशीलता श्रेणी पढ़िएगा तो क्रियाशीलता श्रेणी में बताया जाता है जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे आते हैं ना वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन है।